Brought to you by itel and American Pistachios. पहली पाकिस्तान से है। पाकिस्तान ने भारत पर एक आधारहीन आरोप लगाया है। कहा कि पाकिस्तान जो है वो भारत पे आरोप लगा रहा है। आप समझिएगा कि आतंकवाद भारत बढ़ा रहा है और इसमें भारत का हाथ है जो उनके सीमावर्ती इलाकों में है। ये बात पाकिस्तान तब कह रहा है जब खुद उनके तमाम इलाके आतंकवाद के पनाहगाह रहे हैं और दुनिया इसको जानती है, दुनिया इसकी गवाह है। हाल ही में बलूचिस्तान में ट्रेन हाईजैक के बाद पाकिस्तान विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता शफाकत अली खान ने आरोप लगाया कि पाकिस्तान में होने वाले आतंकी हमलों में भारत का हाथ होता है। अफगानिस्तान स्थित कुछ ताकतें भी इसमें शामिल हैं, खास करके जाफर एक्सप्रेस वाले केस जो अभी उनकी एक ट्रेन हाईजैक हुई होगी, आपने शायद उसकी न्यूज़ सुनी हो। आतंकवादी अफगानिस्तान में अपने गुट के नेताओं के साथ संपर्क में थे। पाकिस्तान ने ये जो आरोप लगाया इन पर भारत के विदेश मंत्रालय की तरफ से भी जवाब आया। प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने एक बयान जारी कर कहा, पाकिस्तान के बेबुनियाद आरोपों को हम सिरे से खारिज करते हैं। पूरी दुनिया जानती है कि वैश्विक आतंकवाद की पनाहगाह कहाँ है। पाकिस्तान को अपने भीतर झांकना चाहिए, न कि दूसरों पर उंगली उठानी चाहिए। उन्हें अपनी आंतरिक समस्या का ठीकरा किसी और पर नहीं फोड़ना चाहिए। बलूचिस्तान ट्रेन हाईजैक यानी जो जाफर एक्सप्रेस के बारे में संक्षेप जानकारी देते हुए पाकिस्तान सेना के प्रवक्ता अहमद शरीफ चौधरी ने इस बारे में बताया कि हाईजैक के वक्त ट्रेन में मौजूद यात्रियों की संख्या 440, इनमें से 300 से ज़्यादा यात्रियों को छुड़ा लिया गया है। ये भी बताया कि 33 लड़ाके इस हाईजैक में शामिल थे और सभी को मार दिया गया है। एक बात दिलचस्प है कि पाक सेना ने अपने बयान में कहीं भी ये नहीं कहा कि हाईजैक को बीएलए ने अंजाम दिया था। मतलब वो संगठन जो खुद बार बार इसकी हमले की जिम्मेदारी ले रहा है, उसको पाकिस्तान की सेना जिम्मेदार मान नहीं रही है, मानकर भी अनजान बनी बैठी है और दूसरों पर सवाल उठा रहे हैं। ये कितना हास्यास्पद है, इस पे कुछ कहने की जरूरत नहीं है। That's the power of pistachio. अगली सुर्खी रूस और यूक्रेन से है। गेंद अब रूस के पाले में है। सऊदी अरब के जेद्दा में रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर हुई बैठक के बाद अमेरिका ने ये कहा, क्योंकि अमेरिका की मध्यस्थता में यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की सीज फायर के लिए प्रस्ताव सामने रख चुके हैं। ऐसे में अब रूस के व्लादिमीर पुतिन जो राष्ट्रपति हैं, उन्हें भी युद्ध रोकने के प्रस्तावों पर उन्होंने भी अब हल्की इशारों में इस पर सहमति जताई है, लेकिन कुछ शर्तें भी सरकार दी हैं। पुतिन का कहना है कि किसी भी सीज फायर से स्थायी शांति स्थापित होनी चाहिए और लड़ाई के मूल कारणों का समाधान होना चाहिए। उनके मन में समझौते को लेकर कई गंभीर सवाल हैं जिन पर अमेरिका के साथ चर्चा होना बहुत ज़रूरी है। राइटर्स के मुताबिक क्रेमलिन में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पुतिन ने कहा, हम दुश्मनी खत्म करने के प्रस्ताव से सहमत हैं, लेकिन हम ये भी चाहते हैं कि युद्ध विराम ऐसा होना चाहिए कि भविष्य में भी शांति बनी रहे, साथ ही विवाद के मूल कारणों को खत्म किया जा सके। मुझे लगता है कि हमें अपने अमेरिकी सहयोगियों से बात करने की ज़रूरत है। शायद राष्ट्रपति ट्रंप से फ़ोन पर बात करेंगे और उसके साथ ही इस पर चर्चा करेंगे। 12 मार्च को अमेरिका ने रूस से बिना किसी शर्त युद्ध विराम पर सहमत होने की अपील की थी। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा कि ये वही जानना चाहते हैं कि क्या रूस भी बिना किसी शर्त के युद्ध विराम के लिए तैयार है। इस पर पुतिन ने पूछा कि व्यवहारिक तौर पे युद्ध विराम का क्या मतलब है। उन्होंने रूसी इलाकों में यूक्रेनी घुसपैठ और 2000 किलोमीटर के बॉर्डर वाले इलाकों में इससे पड़ने वाले असर के बारे में भी चिंता जताई। पूछा कि क्या इसका मतलब ये होगा कि वहाँ मौजूद यूक्रेन के सभी लोग चले जाएंगे, क्या हमें उन्हें रिहा कर देना चाहिए क्योंकि उन्होंने वहाँ नागरिकों के खिलाफ कई अपराध किए हैं, तो हम उन्हें कैसे छोड़ दें। एक तरीके से चिंता उन्होंने जताई, या फिर यूक्रेनी नेतृत्व उन्हें सरेंडर करने का आदेश देगा। पुतिन ने आशंका जताई कि लड़ाई रुकने से यूक्रेन को दोबारा हथियार जुटाने का मौका मिल सकता है। अगली सुर्खी रान्या राव गोल्ड स्मगलिंग केस से है, जिसमें कुछ अपडेट्स आए हैं। कन्नड़ एक्ट्रेस रान्या ने दुबई एयरपोर्ट पर मिलने वाले शख्स का हुलिया बताया। आरोप है कि इसी शख्स ने रान्या को गोल्ड दिया था, जिसे लेकर वो बेंगलुरु के केम्पागोडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर आई और गिरफ्तार भी हुई। राजस्व खुफिया निदेशालय DRI ने पूछताछ के दौरान रान्या ने बताया कि उन्हें एक इंटरनेशनल कॉल आई थी। दुबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के टर्मिनल 3 के गेट A के डाइनिंग लाउंज में एक्सप्रेस मशीन के पास एक व्यक्ति से मिलने के लिए उनसे कहा गया था। बताया गया
कि जिस आदमी से वो मिलने गई वो अरब की पोशाक पहने हुए था। मुलाकात हुई तो उस शख्स ने मोटे प्लास्टिक में लिपटे 2 पैकेट दिए जिनमें सोना था। रानिया ने दावा किया कि ये पहली बार था, उन्होंने ऐसा पहली बार किया, ऐसा जैसे हर कोई दावा करता है पहली बार पकड़े जाने पर। उनका भी दावा कुछ वैसा ही था। जब वो सोने की तस्करी कर रही थी, इस पर जो है उन्होंने कहा कि मैं पहली बार सोने की तस्करी कर रही थी। इस केस में अब सीबीआई हाई प्रोफाइल लोगों के तस्करी ऑपरेशन में शामिल होने के आरोपों की जांच कर रही है। इसके लिए रानिया की शादी की फुटेज, गेस्ट लिस्ट भी तलाशी जा रही है, उसकी जांच की जा रही है, ये जानने के लिए कि शादी में कौन कौन लोग मौजूद थे, रानिया को महंगे गिफ्ट्स किसने दिए थे। इन सभी मामलों की जांच चल रही है। साथ ही शादी में शामिल लोगों के साथ अब पूछताछ की जाने वाली है या पूछताछ की जा रही है। इसके लिए दिल्ली की सीबीआई की एक टीम भेजी गई है।